अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर में ऐसा है, विथ बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडिया 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो कोन का हाइट है वो रेडियस के ही इक्वल है, मतलब हाइट कितना हो जाएगा, जो कोन का हाइट है वो उसी के रेडियस के बराबर है, तो हाइट भी कितना होगा, 1 ही ना होगा, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है पाई के टर्म्स में, मतलब पाई का वैल्यू को पुट नहीं करना है, पाई के टर्म्स में अगर बोले तो इसका मतलब पाई की जगह में 22/7 नहीं लिखना है, पाई को पाई रहने देना है, अलग अलग डायमेंशन में समझ में आता है तुम लोगों को इंग्लिश में। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टोटल पूरा आर्टिकल, इसमें क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉलिड आइस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा एक बार कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा एक बार हेमिस्फेयर, दृष्टिकोण का वॉल्यूम जा, मोनालिसा बोलो, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या क्या आएगा कॉमन, 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, बस इधर h 2r, सही है मोनालिसा, 1/3 पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, h कितना है, h किसका लेंगे, h किसका लेंगे, कोन का, तो 1 प्लस 2r मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, तो हो जाएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा बस पाई सेंटीमीटर, मतलब एक सिलेंडर है इस तरह का कुछ देखना, और उसके दो एंड में कोन है इस तरह का, ऐसा ऐसा, दो एंड में इस बार क्या है, क्यूब है, सॉरी कोन है, पिछला बार क्या था, नहीं हेमिस्फेयर्स था, पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 और 3/2, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ मतलब किसका लेंथ का बात कर रहे हैं, पूरा ऊपर से लेके यहाँ से लेके नीचे तक 12 सेंटीमीटर, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन का हाइट कितना अलग अलग 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ कोन कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ये समझ में आया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा 12 माइनस 2 मतलब 4 मतलब 8 सेंटीमीटर, इतना समझ में आ गया, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, ठीक है, मतलब वॉल्यूम इसके अंदर कितना हवा रहेगा, ये ब्रैकेट में बोला है कि ये जिसका जिस थिन है ना, मतलब थिक नहीं ज़्यादा, मतलब बाहर और अंदर के बीच में जो कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब इसका जो भी मटेरियल से बना है ऐसा कुछ होगा ना मोटा सा, तो वो बोल रहा है उसको इग्नोर कीजिए, सिंपल भाषा, ठीक। स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या क्या होगा इसके इक्वल टू में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, ध्यान रखना कि दोनों का आर तो सेम है बट एच सेम इस बार नहीं है, तो इसको हम लोग एच सिलेंडर बोल देते हैं, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन, अगर दोनों में एच एच तुम लोग एच लिख के काम करोगे तो हो सकता है तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे, एच कॉमन कर दोगे, तो वो दिक्कत हो जाएगा, अभी कॉमन क्या क्या आएगा बताना, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर में हो जाएगा एच सिलेंडर का प्लस 2/3 एच कोन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू इस बार पुट कर सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर कितना ले लें 3/2 ले लें कि 1.5, 3/2 ही लेते हैं, वो सही बोल रही है, हम लोग फ्रैक्शन में ही काम करते ज़्यादा सही रहेगा, एच ऑफ सिलेंडर कितना है 8 प्लस 2/3 इंटू 2, हाँ सही बात है, हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है,
इधर 11 में कटेगा, और कुछ बताओ। नहीं, 9 इंटू 11 99/14, सही बात है, इंटू 8+4/3। सॉल्व करो आगे, इधर करते हैं, बताना 99/14 मतलब इधर एलसीएम लेके सॉल्व करना, 3 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे, ऊपर हो जाएगा 8 3 24 + 4 मतलब 28। समझ में आया कैसे? अब इसको काटो, 14 2 28 होता है, 3 33 66 सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है इस तरह से, ठीक है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, इसमें 4 को कॉनिकल डिप्रेशन बनाया गया है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5। लेंथ ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर का है, ब्रेथ को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर जो कि दिख नहीं रहा है, और ये हाइट ले लेते हैं 3.5 cm। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। हर एक कोन का जो रेडियस होगा वो है कितना था, 0.5 cm, और हर एक कोन का जो डेप्थ है मतलब हाइट है 1.4 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने बोल रहा है, इस बार पेंट नहीं करना है, लकड़ी कितना है, उसका मटेरियल कितना है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे कि प्लस, माइनस, मतलब पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम से हम लोग 4 को कॉनिकल सेक्शंस का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन रहता और बोलते कि पूरा वुडन जो पेन स्टैंड है इसको पेंट करना है, तो सेम क्वेश्चन में हम लोग टोटल सर्फेस एरिया निकालते पहले क्यूबॉइड का, उसमें हम लोग 4 को सर्कल माइनस करते पहले और प्लस कर देते कौन का पायरल मतलब 4 पायरल मतलब CSA। समझ आ रहा है? एक ही क्वेश्चन में अलग अलग, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे, सेम क्वेश्चन रहे, लास्ट में बोला इट नीड्स टू बी पेंटेड, तो हम लोग कर लेंगे वैसा। अभी बोला है कितना वुड है बचा, रिमेनिंग वुड कितना है, तब हम लोग निकाल दे रहे हैं माइनस करके वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का बात आ रहा है तो माइनस कर रहे हैं, सर्फेस एरिया का बात आ रहा है तो प्लस करते हैं। स्टार्ट करो। वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम ऑफ हम पेन स्टैंड का बात करेंगे ना, इज इक्वल्स टू क्या क्या, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फिर माइनस, ये और किसको डाउट है ऐसा वाला? अभी हम एग्जांपल लिए, हम अगर बोले कि ऐसा होता, अच्छा वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स कितना हो जाएगा कौन का, एल कितना है 15, ब्रेथ 10, हाइट अच्छा मेरा गलती 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, आर स्क्वायर मतलब कितना कितना 1.4, ठीक है। काटते हैं, 3 1 3, 4 - 3 1, 1 और 4 मिलके 14, 3 कितना था 14 के आसपास, 3 4 12, 3 4 12, 14 था, 2 और बच गया, पॉइंट दोगे तो 0, तो 0 आएगा, कितना आएगा 3 6 18, हाँ सही बात है। तो ये कुछ आ रहा है, तो ये लगभग क्या बन जाएगा 1.46, तो हो जाएगा, इतना कम कैसे आ गया, 525 माइनस इतना कितना आएगा 1.46, बताओ कितना आएगा, इतना कम नहीं आना, 1.46 और इधर 0.00 माइनस करो, इधर 4, इधर तुम्हारा 6 होगा, अरे कम, हाँ इधर 3, हाँ बहुत बढ़िया, 523.4554 के आसपास, 523.54 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर की क्यूब, ये अप्रॉक्स में लिख देना क्योंकि ज़्यादा तो क्योंकि ये 6 तक में कटा नहीं ना, अभी और जाता ना, अभी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब क्या, मतलब एकदम छोर तक, एज तक भरा हुआ है, हल्का सा भी एक छोटा सा कंकड़ भी डालोगे तो वो पानी स्पिल आउट हो जाएगा भाई साहब, हाँ सही में क्या। व्हेन लीड शॉट्स मतलब एक तरह का स्फेरिकल सा कुछ शेप इसके अंदर डाला जा रहा है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, इसका जो रेडियस है RS लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये RC लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन, विच स्फीयर ऑफ 0.5 cm है।
आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट। इससे जो वाटर निकल रहा है वो 1/4 निकल जा रहा है। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 किसका? कितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4, एक चौथाई निकल जा रहा है, स्पिल आउट हो जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ड्रॉप इन द वेसल। कितना लीटर्स डाला गया है, ऐसा ऐसा समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन फिर समझ लो। इसके अंदर पानी एकदम छोर तक भरा हुआ है, एज तक। हल्का सा भी कुछ डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। तो इसमें कुछ लीड शॉट्स डाला गया, इतना डाल दिया गया कि इसका जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम का पानी बाहर निकल आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसका अगर 1/4 करते हैं तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी है इनटू इट्स वॉल्यूम। मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको अगर जितने नंबर है इसका उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1/4 टाइम्स ऑफ मतलब इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के, मतलब स्फेयर के। बट एक के नहीं, इतना के जितना इतना डाला गया है। इतना डाला गया नहीं पता, अभी के लिए मानते हैं है। ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो निकला पानी वो कौन सा पानी निकला, जितना जगह ये लिया वही पानी निकला, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वंस मोर समझाएं। 4 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 5 एच कितना है? 8। समझ आया इसकी कैसे? तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ना। आर स्क्वायर कहाँ से? पार क्यूब। पार क्यूब कितना है यहाँ पे? हाँ 0.5 3 बार है। काटो, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा क्या? और बताओ। हाँ अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ ये कट सकते हैं। ये 5 को 0.5 को, ये 5 0.5 को कितने बार में काटेगा? 0.1। पॉइंट हटाएंगे तब कटेगा ना। बताओ, ये दोनों 5 और ये दोनों 5 कट गया, ठीक है। और बताओ, 2 काटेगा इसको 4 को, दिखते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? बताना जहाँ दिक्कत होगा। इधर वाला तो सारा कट गया, अब उधर देखते हैं। हाँ 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 यस यस, 2 5 10, इधर एक पॉइंट हटाओ 10 आएगा, तो ये 5 और 5 कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एन को इधर ही रहने देते हैं और इस दोनों 10 को उधर भेज देते हैं, तो इधर ऊपर में आ जाएगा 10 10 100, तो n इक्वल्स टू 100। मतलब ऐसा ऐसा कितना लीड सॉस डाला गया है? 100 गया। काटना सब समझ में आया कि नहीं, देख लेना एक बार। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। अच्छा तुम बनाने लग गए। ये सिलेंडर है सॉलिड आयरन पोल में, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना है? अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। एक और सिलेंडर से सरमाउंट किया गया है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8। एक सेकेंड, ये मैं सरमाउंटेड वर्ड टॉप बोलना चाहिए, ठीक है, ये कम हो जा रहा है। तो ये सरमाउंट भी बोला है और ये टॉप वाला ही बात बोल दिया है। हाइट 60 है इसका और इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, देख लो 8 ही सेंटीमीटर है। इसमें मास पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। हाँ पाई को 3.14 भी लेना है, नहीं वो फायदा होगा ना, कुछ कटने वाला होगा इसलिए ऐसा दिया है। एक देखो यहाँ मास निकल जाएगा आराम से, अगर सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम निकल जाए तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 ग्राम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मेरा काम हो जाएगा, मास निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना मास रखता है, 8 ग्राम मास रखता है। मान के चलो 10 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया, तो आंसर कितना मास हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो खाली हमको वॉल्यूम ही निकालना है। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर देते हैं ऐसा। V1 कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 कर देते हैं, और पाई R2 स्क्वायर। कॉमन बस पाई ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, बस पाई कॉमन। R1 स्क्वायर कितना है बताओ, 12 का होल स्क्वायर इंटू H1 220, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, प्लस R2 स्क्वायर कितना है
6 क्यों बोल रहे हो? 60। ये समझ में आ गया पूरा? पाई को क्या लेना है इस बार? 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, 3.14 इंटू, ये कितना आएगा चेक करो। ये पक्का आ रहा है 3168? इतना कम तो नहीं आएगा। हाँ बात तो सही है, भरोसा नहीं करना चाहिए। 31680 3840 0 12 14 15 5। हाँ ये कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? हमको तो अभी तक नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए वहाँ पे 5 डिजिट कितना आ रहा है, मेरे को पता नहीं। आंसर है क्या ये? नहीं, ये कैसे आंसर होगा? मास बताओ, मास निकालेंगे कैसे? 8 ग्राम है ना, हाँ 8 इंटू अगर करेंगे इतना बड़ा सा नंबर, तो ऑब्वियसली ये ग्राम में आएगा, बट ग्राम में 1000 से ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बाई 1000 कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक और जीरो बैठा दो, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 के पहले लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 1 1 1 मतलब आंसर आएगा 892.2624 केजी। ठीक है, चेक करो अभी आंसर। A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर, हाँ वही तो लिखे हैं, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है? स्टैंडिंग ऑन ये हेमिस्फीयर में है कुछ ऐसा। जिसका रेडियस भी 60। हाँ बहुत बढ़िया। एंड इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द वाटर। मतलब कुछ ऐसा है, देम समझना ऐसा, ये वाला बात समझना, हम इसी से बनाते हैं। हाँ हाँ कुछ ऐसा। कुछ ऐसा है, समझ आ रहा है? ये कैसा खिलौना है? इसके अंदर पानी भी है शायद, वाह, ये वाला पानी है पूरा इधर, इधर भी है। ये बोट है। ये क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम पागल। ये ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस 60 सेंटीमीटर है सिलेंडर का भी, ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर ये भी है, एंड इट्स हाइट इज 180। ये पूरा हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया। इतना कितना है? इतना कितना? 60। और इतना कितना? 60। अरे 120 लिखा हुआ है, बोल रहा 60, पूरा 180 है, साफ साफ पता चल रहा है। तो करना क्या है, हमको पता करना है कि कितना पूरा में पानी था, इसको डुबा दिया गया इसमें सच दैट ये और इसका हाइट सेम से मैच कर गया, और खाली इतना 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 जगह ही बच रहा है, तो कितना पानी बच रहा है ये पता करना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू, बताना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा आर को और एच को देख लेंगे, सबका आर क्या सेम है? सबका आर है सेम, एच सबका सेम है क्या? नहीं, ये है सिलेंडर का, सिलेंडर लिख दो यहाँ पे। ये आर एच किसका है? कोन का, और इधर तो है ही नहीं, पूरे में कॉमन कुछ आएगा?
पाई कॉमन आएगा और कुछ कॉमन आएगा? R square. हाँ बताना, पाई हम कॉमन लिए, आर स्क्वायर कॉमन लिए, क्या हम 1/3 भी कॉमन ले क्या? हाँ. ले सकते हैं। तुम लोग खाली बताना बचेगा क्या सही से। इसमें क्या बचेगा? किसमें? पहला वाला में, इसमें H बचेगा. नहीं, H बचेगा. सही से बोलो, सही से बोलो। किसमें? अरे हम इन तीनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए। 1/3. हाँ इसमें 1/3 नहीं है, फिर भी हम ले लिए, तो इसमें क्या बचा? 3। यहाँ पे 3 इंटू एच ऑफ सिलेंडर बचा। ये समझ में आया सबको? कैसा कैसा तुम लोग छुट्टी उट्टी हो जाएगा, ऐसे टिफिन लेके सब बैठ जाएगा। इसमें बताओ क्या बचा? H इसमें एच बचा, बहुत बढ़िया। एच ऑफ कौन? प्लस प्लस की माइनस? प्लस प्लस की माइनस? माइनस बोलो बाकी लोग बोलो, प्लस की माइनस? यहाँ पे माइनस दबाव में आके मत बोलो, सही सोच के बोलो। माइनस क्योंकि माइनस 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 ये अगर ब्रैकेट खोलते तो क्या होता? ये माइनस रहता और माइनस प्लस क्या बन जाता? माइनस। फिर तीनों में हम कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या रहता? समझ आ रहा है? यहाँ माइनस होगा। अभी भी कन्विंस कोई कोई नहीं हुआ ऐसा लग रहा है हमको। तुम हुए जो हुए। यहाँ बताओ क्या बचेगा? 2 आर। चलो पुट करते हैं। 1/3, क्या पाई को पाई 22/7 लेना है? ओके। आर स्क्वायर 60 इंटू 60 ब्रैकेट 3 इंटू एच ऑफ सिलेंडर कितना है? 120 माइनस एच ऑफ फोन कितना है? सॉरी हाँ सही बात है। एच ऑफ फोन कितना है? 120 माइनस क्यू आर कितना है? 120। वाह कैसे काटो तो? ऐसे काटने को तुम काट सकते हो बट ऐसा मैथ्स के खिलाफ हो जाएगा। 320 या 60 इधर इधर बाई 7 इंटू 180 इंटू 3 कितना होता है? 240। 180 इंटू 3 540। बहुत बढ़िया। 540 माइनस इधर कितना हो जाएगा? 240। अरे वो माइनस 120 माइनस 120 माइनस 240 होगा। सही है हाँ बहुत बढ़िया। 22/7 इंटू 20 इंटू 60 इंटू कितना? 300 होगा क्या? चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो। 1131428। ये तो कविता लग रहा है। 1131.428 पॉइंट कितना लग? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो हमको बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा? 1 तुम क्या बोल रहे हो? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना मीटर क्यूब? 1/160। 1/160। क्या बताने का तरीका है तुम लोग का? तो इसको 6 जीरो से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। देखो एक जीरो यहाँ पे पॉइंट देगा, 2 3 4 5 6। ये आंसर क्या 1.13 ऐसा कुछ आ रहा है? 1.1314 ऐसा कुछ मीटर क्यूब। हाँ रिवाइज कर ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए। स्फेरिकल ग्लास में सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। समझ में आ गया होगा कि एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है, बस और क्या करना क्या है। 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 8.5 है, डायमीटर बोल रहे हैं तो रेडियस कितना होगा? 8.5/2 ना। 4.25। By measuring the amount of water it holds, a child finds his volume to be 345. एक चाइल्ड को पता चला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, पूरा मिला के। हाँ कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है। चेक वेदर सी इज करेक्ट। वो चाइल्ड एक सी है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एज पाई 3.14 भी लेना है। तुमको देखना है बस कि ये वॉल्यूम सही लाई है कि नहीं। ठीक है चलो कर। नहीं चेक करना है, प्रूव नहीं करना, नहीं आएगा। ये गलत है ना, सी है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम पाई आर क्यूब
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई और स्क्वायर एच। दोनों का और सेम है क्या? नहीं, नहीं, इसका एस हो जाएगा, इसका सिलेंडर सी हो जाएगा। कुछ कॉमन आएगा क्या? पाई आर पाई। स्क्वायर नहीं कॉमन आएगा 1/3 आप ले 1/3 आ सकता है करके 1/3 ले लीजिए। हाँ ले लेते यहाँ पे 4 कभी कभार आर एस क्यूब, इधर 3 आर स्क्वायर एच। ओके। पाई को क्या लेना है? 22 नहीं, अभी अभी हम देखे ऐसा हमको फील हो रहा है। 4 इंटू आर एस क्यूब। RS क्यूब क्या होगा? RS 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5 थक गई इतना में। plus 3 into 1 into 1 into 8 into 8 सर 4 2 से 8 मतलब कि 2 को काट सकते हैं। वाह, काटिए ना। काट रहे 2 2 4 हाँ, और 2 4 से 8 हैं? देखिए ऊपर में 8 भी है। ये वाला काट दे इसको। हाँ, नहीं काटना है। 8 इधर 20 को हाँ काट सकते हैं, ऐसे 12 आएगा आंसर और 24 होगा तो 2 12 से 24। अरे हद हो गया, इसको नहीं काट रहे हो तो प्लस कर कुछ ना कुछ करना है मतलब। बोल के कम से कम मल्टीप्लाई कर काट दीजिए, प्लस से नहीं कटेगा। 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा बताओ जल्दी। 8.5 सिमरन बताओ जल्दी, 8.5 को मल्टीप्लाई। हाँ तो इसका आ गया है 7225। फिर आएगा 6 1 4 इसको मल्टीप्लाई करो 85 से, चलो 6 and 4 1 2 614125 ना। तो फिर 6 and 4.125 हाँ मतलब 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 614 बॉय अरे 61.125, नीचे 2 भी है ना, 2 हाँ इधर 24 आ जाएगा। बताना आगे बताना। by 3 into 340 कर सकते हैं। इसमें 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम रह जाएगा, इधर उधर हो जाएगा 48 इधर हो जाएगा 48। अब 2 से इसको काट सकते हैं, हाँ बोलो 1.57 ये देखो तो प्लस करो तो 7 + 5 12, 12 + 1 नहीं कट रहा 3 से, इसको प्लस करते हैं 48 से प्लस करते हैं। इतना कैलकुलेशन क्यों है इसमें 662 हाँ 662.1 हाँ क्यों बोल रहे हो? अरे तो बताए तो ओ अच्छा 662.125। अच्छा 662.125 का हर एक डिजिट को प्लस करो तो एक बार। 125 है सर। हाँ बात तो सही है, बट प्लस करने से सेम ही आता। सबको प्लस करो, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। प्लस कैसे करेंगे? अच्छा प्लस मतलब 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 3 से कटने वाला है कि नहीं। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16 + 6 22 नहीं कट रहा है, दिक्कत हो जाएगा। अभी और घबराना नहीं, पॉइंट में है ना तो काट देना, आगे तक जा रहा नहीं जा रहा मतलब नहीं, 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। एकदम लास्ट तक जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो दिख गया कि भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ठीक है, आगे क्यों बढ़ना। समझ में आ रहा है? तो 220708 को मल्टीप्लाई करना 1.57 से, लास्ट चीज़। इससे 1.5 स्मार्ट लोग